बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस की फ़िज़िक्स के लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के साथ हूँ। 12.1 से 12.5 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा कर लिया था। 6 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद 7th, 8th, 9th और 10th, ये 4 क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। 11वां और 12वां फिर नहीं है, ठीक है। तो 7th, 8th, 9th, 10th ये हमने कंप्लीट करना है। आज एक लेक्चर में नहीं पूरे हो सके अगर, तो 2 लेक्चर्स में पूरे करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये अब हमारा काम है। 7th, 8th, 9th, 10th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बुक से पढ़ूँ। नबीला मेकअप के लिए कनकेव मिरर इस्तेमाल करती है जिसका रेडियस ऑफ क्रिएचर 38 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमारे पास रेडियस जो दिया हुआ है वो है 38 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख लिया 38 सेंटीमीटर्स। अच्छा, उसके बाद हमने पहली चीज़ जो मालूम करनी है वो है मिरर की फोकल लेंथ क्या है, ठीक है। अगर नबीला का मिरर से फासला 50 सेंटीमीटर्स हो, ऑब्जेक्ट का मिरर से फासला हमने पढ़ा हुआ है p से जाहिर करते हैं 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ पर दिखाई देगी, यानी इमेज का मिरर से फासला क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद आखिरी चीज़ जो पूछी गई है वो है कि इमेज सीधी होगी या उल्टी। अब वो मैं लिख नहीं रहा, उर्दू वाले अपनी बुक से देख कर लिख लीजिए, इंग्लिश वाले अपनी बुक से देख लीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए कि इमेज सीधी होगी या उल्टी, ठीक है। तो पहली पहली जो जुज़ है वो तो बड़ा आसान सा फार्मूला है। अगर मैं पहला पार्ट लिखूँ कि एफ इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो एफ इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क तो बड़ा आसान सा फार्मूला है। एफ इज़ इक्वल टू r/2। ये कैपिटल आर से भी यहाँ रेडियस जाहिर कर सकते हैं। अगर कैपिटल आर लिखेंगे तो ऊपर भी आपके पास कैपिटल आर ही होना चाहिए, ठीक है। तो 38 आपकी आर की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 19 आपका सेंटीमीटर्स में एफ़ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो है, बी पार्ट इसका जो है वो आप लोग खुद करेंगे, मैं सिर्फ मुख्तसर सा बता रहा हूँ। हमें पी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है। क्यू हम मालूम कर रहे हैं, एफ़ हमने अभी अभी निकाला है वो है 19 सेंटीमीटर्स। तो फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये फार्मूला हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ से आपके q का आंसर आ जाएगा, ठीक है। q का आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, तो उस पॉजिटिव को देखकर आपने c का आंसर लिखना है। c में ये पूछ रहा था कि इमेज विल बी स्ट्रेट और नॉट, इमेज सीधी होगी या नहीं, ठीक है, यानी सीधी होगी या उल्टी। तो क्यू जब आप सॉल्व करेंगे, मैं अभी पहले जनरल बात करने लगा हूँ। क्यू जब आप सॉल्व करेंगे, अगर आपका क्यू आएगा पॉजिटिव तो आप तीसरे पार्ट में लिखेंगे, सी पार्ट में लिखेंगे कि क्योंकि क्यू मुस्बत है इसलिए इमेज उल्टी है, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में लिखेंगे सिंस क्यू इज पॉजिटिव इट मीन्स इमेज विल नॉट बी स्ट्रेट, इमेज सीधी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, और अगर आपका क्यू नेगेटिव आएगा तो बेसिकली आप लिखेंगे क्योंकि ए मनफी है इसलिए इमेज सीधी होगी। इंग्लिश में लिखेंगे सिंस क्यू इज़ पॉजिटिव इट मीन्स द इमेज विल बी स्ट्रेट। लेकिन आप लोगों को मुख्तसर बात बता दूं कि होगा आपका जो क्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है उसके मुताबिक क्यू का आंसर आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसमें आपका उल्टे वाला यानी नॉट स्ट्रेट वाला आंसर जो है वो सही बनेगा, ठीक है। तो वो आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा भी करना है और एंड में वो आंसर भी लिखना है। अगला क्वेश्चन 12.8, आज के लिए बस दूसरा और आखिरी क्वेश्चन ही करेंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में बाकी 2 क्वेश्चन जो रह गए वो इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो 12.8 की अगर मैं बात करूं तो 12.8 जो है वो आपका, उसमें सबसे पहले उसने बताया जिस्म जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी 4 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, एक ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, उर्दू में पूरा जुमला पढ़ रहा हूँ। एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, से 12 सेंटीमीटर के फासले पर है। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, हाइट है उसकी 4 सेंटीमीटर, वो एक ऐसे लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, उससे 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो जिस्म का मिरर से फासला, the distance between object and the mirror is always known as p, which is 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। आपने इमेज की पोजीशन यानी q भी मालूम करना है, ठीक है, और जिसामत भी मालूम करनी है यानी हाइट ऑफ द इमेज। हम q भी पहले फाइंड करना देख चुके हैं, अभी ऊपर भी किया है हमने। हाइट ऑफ द इमेज भी हम मालूम करना देख चुके हैं, बहरहाल q तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। और हाइट ऑफ द इमेज का फार्मूला यहाँ मैं, ये तो हो गया नीट काम। अब नीचे रफ में सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए, वो आपके पास है। सिंस का निशान डाला है मैंने, मिक्स हो गया निशान,
2 डॉट्स ऊपर और 1 डॉट नीचे। तो हाइट ऑफ द इमेज मालूम करने के लिए जो आपका फार्मूला है वो है HI डिवाइडेड बाय HO, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की ऊंचाई तकसीम जिस्म की ऊंचाई बराबर है Q/P इज इक्वल टू Q/P। अब यहाँ से आप HO को इधर लाएंगे अगले स्टेप में, तो वो आपके पास यहाँ आकर ज़र्ब हो जाएगा, यानी Q/P के साथ यहाँ ज़र्ब HO आ जाएगा। और तीनों वैल्यूज़ पुट करके पहले Q मालूम किया हुआ होगा, तभी Q की वैल्यू आएगी, P की वैल्यू आएगी, H/O की वैल्यू आएगी, और जो आंसर होगा वो H/I का होगा। और यहाँ पर भी आपने इमेज की माहियत, ठीक है, इमेज का आपने वो सेंस भी बतानी है कि द इमेज स्ट्रेट, रियल वगैरह वगैरह, वो चीज़ भी बतानी है। तो अगर आपका Q पॉजिटिव आया, जो मुख्तसर बताता हूँ कि Q पॉजिटिव ही यहाँ पर भी आएगा, तो आप लिखेंगे कि क्योंकि Q पॉजिटिव है, मुस्बत है, इसलिए इमेज रियल उल्टी होगी और 2 गुना होगी, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में लिखेंगे सिंस Q इज़ पॉजिटिव देयरफॉर द इमेज विल बी रियल नॉट स्ट्रेट एंड 2 टाइम्स देन द ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने बोला है 2 टाइम्स द ऑब्जेक्ट या दुगना होगी, वो इस वजह से बोला है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दी गई थी 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द इमेज जो है वो जो आंसर आएगा उसका, वो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली 8 सेंटीमीटर्स आएगा। तो अगर एक जिस्म जो कि 4 सेंटीमीटर ऊंचा है और उसका इमेज जो है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा बन जाता है, तो जाहिर बात है वो 4 को डबल ही करके 8 निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि जिस्म जो है वो सॉरी इमेज जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, जिस्म से 2 गुना बड़ा होगा, ठीक है। तो इसके साथ जो है वो हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है। प्लीज़ कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। क्वेश्चंस मुख्तसर इसलिए करवाएं ताकि आप लोग एक तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चंस पहले किए हुए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो मेरे से लाजमी पूछिएगा, लेकिन सॉल्व करके अपनी ट्राई शो करके फिर पूछिएगा, ठीक है। मैं एक दफ़ा मुख्तसर वो 2 टाइम्स वाली दुगने वाली बात बता दूं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 4 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द इमेज जो है वो 8 सेंटीमीटर आएगी। तो जब 4 का आंसर 4 वाली हाइट वाले ऑब्जेक्ट का आंसर इमेज की हाइट जो है वो 8 है, तो जाहिर बात है वो 2 टाइम्स ही है, उससे डबल ही है। तो इसलिए मैंने जुमले के अंदर 2 टाइम्स या दुगना जो है वो ऐड किया था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही था आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह यही 2 सवाल आप लोगों ने करने हैं अपने पास, 12.7 और 12.8। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, उसमें इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे, इस चैप्टर को के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अपना ध्यान रखिएगा। कोई सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।